नमस्ते, आप सभी का अनिरुद्ध पटेल चैनल में स्वागत है। आप सभी से अनुरोध है यह वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। हम आप लोग के बीच में ऐसे नए नए वीडियो लाते रहेंगे। घर में कबूतर रहने से जुड़ी मान्यताएं और धारणाएं भारत में काफी लोकप्रिय हैं, खासकर वास्तुशास्त्र और धार्मिक दृष्टिकोण से। हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है, फिर भी बहुत से लोग मानते हैं कि कबूतर पालने या उनके घर में रहने से मिलने वाले संभावित लाभ। एक, शांति और सौहार्द। माना जाता है कि कबूतर प्रेम और शांति के प्रतीक होते हैं। घर में उनकी उपस्थिति वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाती है। 2, सौभाग्य में वृद्धि। कुछ मान्यताओं के अनुसार कबूतर का घर में आना शुभ संकेत माना जाता है और यह धन, समृद्धि और सौभाग्य लाने वाला होता है। 3, पूर्वजों की कृपा। धार्मिक मान्यता के अनुसार कबूतरों को दाना पानी देने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4, पुण्य की प्राप्ति। कबूतरों को खाना खिलाना एक पुण्य कर्म माना जाता है। इससे व्यक्ति के कर्म सुधरते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। 5, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा। कुछ वास्तु विशेषज्ञ मानते हैं कि कबूतर घर में आने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। सावधानियां। कबूतरों की गंदगी या बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यदि बहुत अधिक कबूतर घर में रहने लगे तो यह असुविधाजनक और हानिकारक भी हो सकता है। क्या आप इसे धार्मिक दृष्टिकोण से जानना चाहते हैं या वास्तुशास्त्र के अनुसार? कबूतर का घर में रहना या उसका बार बार आना कई मान्यताओं के अनुसार धन प्राप्ति और समृद्धि का संकेत माना जाता है, खासकर वास्तु और धार्मिक दृष्टिकोण से। आइए समझते हैं कैसे। 1, धार्मिक मान्यता के अनुसार पितृ तर्पण और पुण्य लाभ। कबूतरों को भोजन कराना पितृदोष निवारण का एक सरल उपाय माना जाता है। इससे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर में धन संबंधी रुकावटें दूर होती हैं। धार्मिक प्रतीक। कुछ शास्त्रों में कबूतरों को देवी देवताओं के वाहन या दूत माना गया है। इनकी उपस्थिति को ईश्वरीय संकेत भी माना जाता है। 2, वास्तुशास्त्र के अनुसार सकारात्मक ऊर्जा का संचार। कबूतर शांत प्रवृत्ति के होते हैं और उनकी उपस्थिति घर में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, जिससे कार्यों में सफलता और धन लाभ के योग बनते हैं। दक्षिण दिशा में कबूतर का आना। यदि कोई कबूतर बार बार घर की दक्षिण दिशा में आता है या घोंसला बनाता है तो यह विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यह धन वृद्धि और स्थिरता का संकेत हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, यह सब मान्यताओं पर आधारित है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कबूतरों की अधिक संख्या से घर में गंदगी और संक्रमण का खतरा हो सकता है, इसलिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कबूतरों से जुड़ा कोई छोटा सा वास्तु उपाय या धन वृद्धि से जुड़ी प्राचीन कथा भी बता सकता हूँ। बताइए, क्या आप उसमें रुचि रखते हैं? हाँ, पारंपरिक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार कबूतर का घर में रहना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ। क्यों माना जाता है कबूतर को शुभ? 1, शांति और प्रेम का प्रतीक। कबूतर को शांति, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक माना गया है। यह वातावरण को शांत बनाता है। 2, पुण्य फल प्राप्त होता है। कबूतरों को दाना पानी देना धार्मिक दृष्टि से पुण्य का कार्य माना जाता है, जिससे मानसिक शांति और सुख समृद्धि आती है। 3, पितृ दोष का निवारण। मान्यता है कि कबूतरों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में बाधाएं कम होती हैं।
4 धन और समृद्धि। अगर कोई कबूतर बार बार घर में आता है या वहीं निवास करता है, तो इसे आने वाले समय में धन वृद्धि या शुभ समाचार का संकेत माना जाता है। परंतु ध्यान दें, संख्या में अधिक कबूतर हों तो यह परेशानी दे सकते हैं, जैसे गंदगी, बीमारियां या वास्तु दोष। वास्तु के अनुसार अगर कबूतर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में बार बार आते हैं, तो यह विशेष शुभ संकेत हो सकता है। निष्कर्ष: हाँ, कबूतर का घर में रहना सामान्य रूप से शुभ माना जाता है, लेकिन संतुलन और साफ सफाई का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या आप जानना चाहेंगे कि किस दिशा में कबूतर का आना सबसे अधिक शुभ होता है? कबूतरों को चारा खिलाना धार्मिक दृष्टि से शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। यह न केवल कबूतरों के लिए सहायक होता है, बल्कि आपके जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। चारा खिलाने के फायदे। 1. पुण्य की प्राप्ति। कबूतरों को चारा खिलाना एक प्रकार से दान का कार्य माना जाता है, जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन में शांति और समृद्धि बढ़ती है। 2. पितरों का आशीर्वाद। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कबूतरों को भोजन देने से पितृ दोष मिटते हैं और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। यह घर में सुख शांति बनाए रखने में मदद करता है। 3. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। कबूतरों को खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो आपको मानसिक शांति और आनंद की स्थिति में बनाए रखता है। 4. धन लाभ। कुछ लोगों का मानना है कि कबूतरों को चारा खिलाने से व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। यह विश्वास है कि यह कार्य घर में धन की बर्बादी को रोकता है और धन की वृद्धि का कारण बनता है। लेकिन कुछ सावधानियां। 1. हाइजीन और सफाई का ध्यान रखें। कबूतरों को चारा खिलाते समय यह सुनिश्चित करें कि कहीं उनका खाना आपके घर की सफाई को प्रभावित न करे, क्योंकि कबूतरों से गंदगी फैलने की संभावना होती है। 2. मात्रा का ध्यान रखें। कबूतरों को बहुत अधिक चारा न दें, क्योंकि अगर बहुत सारे कबूतर घर में जमा हो जाते हैं, तो यह परेशानी का कारण बन सकता है। निष्कर्ष: अगर आपके पास जगह है और आप कबूतरों को चारा देना चाहते हैं, तो यह एक शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे संतुलित रूप से और साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। हाँ, पारंपरिक मान्यताओं और वास्तुशास्त्र के अनुसार कबूतर का घर में रहना शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ शर्तों और सीमाओं के साथ। क्यों माना जाता है कबूतर को शुभ? 1. शांति और प्रेम का प्रतीक। कबूतर को शांति, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक माना गया है। यह वातावरण को शांत बनाता है। 2. पुण्य फल प्राप्त होता है। कबूतरों को दाना पानी देना धार्मिक दृष्टि से पुण्य का कार्य माना जाता है, जिससे मानसिक शांति और सुख समृद्धि आती है। 3. पितृ दोष का निवारण। मान्यता है कि कबूतरों को भोजन कराने से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में बाधाएं कम होती हैं। 4. धन और समृद्धि। अगर कोई कबूतर बार बार घर में आता है या वहीं निवास करता है, तो इसे आने वाले समय में धन वृद्धि या शुभ समाचार का संकेत माना जाता है। परंतु ध्यान दें, संख्या में अधिक कबूतर हों तो यह परेशानी दे सकते हैं, जैसे गंदगी, बीमारियां या वास्तु दोष। वास्तु के अनुसार अगर कबूतर उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में बार बार आते हैं, तो यह विशेष शुभ संकेत हो सकता है। निष्कर्ष: हाँ, कबूतर का घर में रहना सामान्य रूप से शुभ माना जाता है, लेकिन संतुलन और साफ सफाई का ध्यान रखना आवश्यक है। क्या आप जानना चाहेंगे कि किस दिशा में कबूतर का आना सबसे अधिक शुभ